प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आपका आज न्यू लाइफ सिटी चर्च की ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। सच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अपनी सुरक्षा में रखा है और परमेश्वर का प्रेम और उसकी विश्वास योग्यता को हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हमें बल देता है, उसकी सामर्थ हमारी सब निर्बलताओं में सिद्ध हो जाती है। आए आज के वचन में चलने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के से प्रार्थना करेंगे कि वचन को समझने में और उसको ग्रहण करने में परमेश्वर हमारी सहायता करें। आए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने आप को दीन करते हैं और आपके पवित्र चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज का वचन परमेश्वर हम सब के पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बन जाए। होने दें परमेश्वर कि इस वचन को ग्रहण करने का आप हमें हृदय दें, समझने की बुद्धि दें और उस पर चलने की का प्रभु जी आप हमें साहस दें। इस प्रार्थना को मैं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं और सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। आज जो विषय मेरे मन में परमेश्वर ने दिया है वो है डिसेप्शन, जिसका मतलब धोखा है। और इसको समझने के लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम जो घटनाएं इस समय घट रही हैं उन घटनाओं को समझना जरूरी है। सब लोगों के मन में एक सवाल है और वो सवाल हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 26वें पद में। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 26वां पद। Gospel according to Saint Luke chapter 21 verse 26 says, people will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. हिंदी में पढ़ेंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझने की का प्रयास करें कि जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बता रहा है, इन दिनों के घटनाक्रमों को अगर आप देखेंगे, इन दिनों के घटनाक्रमों में आप पाते हैं परमेश्वर का वचन आपको क्या बता रहा है कि लोगों का हृदय भय से ग्रसित हो जाएगा और जो संसार में हो रहा है, जो संसार के ऊपर आ रहा है, उससे वो बहुत ज्यादा डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय शक्तियां हिलाई जाएंगी। स्वर्गीय शक्तियां हिलाई जाएंगी। बहुत सारे लोग इसको समझ रहे होंगे कि हेवनली जो स्वर्गीय शक्तियां हैं ये ग्रह हैं या तारे हैं। नहीं, स्वर्गीय शक्तियों की बात अगर हम करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो ये मलयुद्ध है वो लहू और मांस से, उसके 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं लिखा है हमारा ये लहू जो मलयुद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। ये शक्तियां हिलाई जा रही हैं, ये शक्तियां हिलाई जा रही हैं और जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर अप्रोचिंग द एंड। और इसको समझना बहुत जरूरी है कि जिस समय अंत होगा उस समय क्या होगा। 3 प्रमुख बातें मैं आपको बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने की और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। और मैं चाहता हूं कि पहले हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और हम देख रहे हैं उसके 3 पद को। जब प्रभु यीशु मसीह जो माउंट ऑफ ऑलिव्स थे उसके ऊपर बैठे हुए थे, तब उसके जो चेले थे उसके पास गुप्त में आकर क्या पूछने लगे। आए पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3, नाउ एज ही सैट ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स द डिसाइपल्स केम टू हिम प्राइवेटली सेइंग, टेल अस what will these things, when will these things be, and what will be the sign of your coming and the end of the age। पढ़ेंगे हिंदी में। जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी,
तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? और प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर दे रहे हैं। पहले हम देखेंगे उसके चौथे पद में प्रभु यीशु मसीह ने उसका क्या उत्तर दिया। एक ही शब्द को प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार इसमें बताया है। इसकी एक्सप्लेनेशन में, इसकी व्याख्या में एक शब्द को 3 बार बताया है और वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उस शब्द को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जल्दी से देखेंगे उसके चौथे पद में पहली बार प्रभु जी किस चीज के बारे में बता रहे हैं, पढ़ें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। सावधान रहो, हम्म। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे। लिखा है सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, डिसीव ना करने पाए, धोखा ना देने पाए। पहली बार। फिर उसके 11वें पद में पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हम्म। और बहुतों को भरमाएंगे। और बहुतों को भरमाएंगे। इस बात को दूसरी बारी प्रभु यीशु मसीह इस पूरी व्याख्या में रख रहे हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। देन मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स विल राइज एंड दे विल डिसीव मेनी। हालेलुया। और फिर 24वें पद को एक और बार पढ़ देंगे। 24वें पद में क्या लिखा है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। लिखा है अगर हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर दे? भरमा दे। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही, परंतु 3 सेंटेंसेस पर, 3 वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन 3 वाक्यों में एक शब्द आपको बारी 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 सुनने में आया होगा। धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। डोंट बी डिसीव्ड, डोंट बी डिसीव्ड, डोंट बी डिसीव्ड। और मैं चाहता हूं कि आप 2 करंथियों उसका 11वां अध्याय, इसको समझने के लिए हमें प्रारंभ समझना होगा, हमें उत्पत्ति में जाना होगा। पहले हम उत्पत्ति में जाने से पहले देखेंगे 2 करंथियों उसका 11वां अध्याय और उसका 3 पद। 2 Corinthians chapter 11 verse 3 says, "But I am afraid that just as Eve was deceived by serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ." समझना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। लिखा है, हिंदी में समझने की कोशिश करें। हाँ। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता के साथ जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। जब आप भरमाए जाते हैं तो आप भ्रष्ट होते हैं। ध्यान से सुनना। हालेलुया। अभी जो परमेश्वर का दास पौलुस है, कुरिन्थ की कलीसिया को समझा रहा है, और वो समझाकर क्या कह रहा है कि जैसे सांप ने हवा को भरमा दिया, तो पहली डिसेप्शन जो आई वो गार्डन ऑफ ईडन में, बाग अदन के अंदर आई, अदन की वाटिका के अंदर आई, और वहां पर हम पाते हैं कि शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। He deceived Eve by his cunningness. शैतान ने हवा को बहकाया और किसका इस्तेमाल किया? उसने इस्तेमाल किया सर्प का। हालेलुया। और जब अंत आ रहा है तो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास, हमने देखा मत्ती उसके 24वें अध्याय में, चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो उससे पूछ रहे हैं, हमें बता ये बातें कब होंगी, हमें बता अंत कब होगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उनको इस व्याख्या में, अगर आप 24वें अध्याय को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे हैं, यहां पर भी धोखे से शैतान
काम करेगा। उसका हथियार जो उसने प्रारंभ में हवा को भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, वही इस्तेमाल वो करेगा कलीसिया को भ्रष्ट करने के लिए। पर इस समय वो क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। अगर आप उसके 24वें पद को पढ़ देंगे, 23 और 24वें पद को एक साथ पढ़ दें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय हम देख रहे हैं, उसके 23वें पद से लेके 25वें पद तक चलिए पढ़ देते हैं। एट दैट टाइम इफ एनीवन सेज टू यू, लुक हियर इज द क्राइस्ट, और हियर ही इज, डू नॉट बिलीव इट. Do not believe it, for the false Christ and the false prophet will appear and perform great signs and wonders that would deceive even the elect, if that were possible. See, I have told you in advance. Hallelujah. हिंदी में पढ़ देंगे, मत्ती उसका 24वां अध्याय 23 से लेके 25 पद। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे नबी और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो क्या करें? चुने हुओं को भी भरमा दें। चुने हुओं को भी डिसीव कर लें, चुने हुओं को भी धोखा दे दें, चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुम्हें यह सब कुछ कह दिया है। देखो मैंने पहले से तुम्हें ये सब कुछ कह दिया है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। ये जो अंतिम समय है, ये जो अंतिम समय शुरू हुआ है, इस अंतिम समय में आप क्या आपको देखने में क्या मिलता है कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि जितने बनैले पशु परमेश्वर ने बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने सर्प ने, ध्यान से सुनना, सर्प ने उसने स्त्री के पास आकर कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के सब वृक्षों का फल खाने को मना किया है? उसके डिसेप्शन को समझने की कोशिश करना। ही इज नॉट सेइंग कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने उस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है जो वाटिका के बीच में है। नहीं, वो ये सवाल नहीं कर रहा। ही अटैक्स इन डिसेप्शन। वो धोखे में आक्रमण करता है, और स्त्री उसको जवाब दे रही है। शी इंगेजेस इन डायलॉग विद हिम। स्त्री उसको क्या कह रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष, हालेलुया, वाटिका के मध्य में है, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है तू ना इसको खाना ना छूना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। ध्यान से सुनना, हालेलुया। He is using deception. वो धोखे का इस्तेमाल कर रहा था, वो धोखे का इस्तेमाल कर रहा है। और इस बारी ध्यान से सुनना, देखिए, शैतान क्योंकि आत्मा है और पृथ्वी पर ऑपरेट करने के लिए शरीर का होना जरूरी है, उस समय उसने सर्प का इस्तेमाल किया, और इस समय वो किसका इस्तेमाल कर रहा है? इस समय वो लिखा है झूठे नबियों का, झूठे प्रॉफिट्स का, झूठे भविष्यद्वक्ताओं का और मसीह विरोधी का इस्तेमाल करेगा। दे आर 2 डिफरेंट पीपल, दे आर नॉट वन। ध्यान से सुनना, बट दे वर्क एज अ टीम, पर वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। आए थोड़ी सी इसके विस्तार में चलेंगे। हालेलुया। 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 पद में प्रभु यीशु मसीह के पास वो जब आए और वो पूछने लगे कि अंत कब आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको स्पष्टता से बताया। 4 पद के अंदर, जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, टेक हीड दैट नो वन डिसीव्स यू। हालेलुया। सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। हालेलुया। क्या आप समझते हैं कि वो धोखा जिस समय जो पहला चिन्ह हम देखते हैं,
अगर आप इसके 7वें पद को पढ़ें तो 7वें पद में क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पीरियड था ये कब का है, किस किस पीरियड की बात कर रहे हैं, पढ़ दीजिए। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। क्या लिखा है, जाति पर जाति। ये 1900 के दरमियान की बात है, वर्ल्ड वॉर एरा। वहां पर क्या लिखा है, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही थी, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा था। दोबारा से पढ़ेंगे इसको। नेशन विल राइज अगेंस्ट नेशन, किंगडम अगेंस्ट किंगडम, एंड देयर विल बी फैमिन, earthquakes, pestilence in the various places. हालेलुया। उस दौरान ये घटनाक्रम घटा और हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, इज़राइल के खिलाफ यहूदियों को तितर बितर होकर हर जगह भागना पड़ा। हम हॉलोकॉस्ट की घटनाएं देखते हैं जहां पर उनको गैस चेंबर्स में भर भर कर मारा गया, उनके ऊपर अत्यंत अत्याचार हुए। ये 1900 जो टाइम है 1900s का, ये उस समय की घटना है। हालेलुया। धोखा ना खाना। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, अगर 24वें पद के 24वें अध्याय के 11वें पद से अगर आप पढ़ें, क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ देंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, हाँ। और बहुतों को भरमाएंगे। 12वां पद, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। ये अब का समय है। आप देख रहे हैं परिवारों में प्रेम खत्म हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में प्रेम खत्म हो रहा है। तो क्या लिखा है, अधर्म के बढ़ने से। जब अधर्म बढ़ता है तो व्यक्ति क्या होता है, सेल्फिश हो जाता है। लॉलेसनेस, इंग्लिश में उसको जो लिखा है, अधर्म नहीं लिखा है, उसमें लॉलेसनेस लिखा है। लॉलेसनेस का अर्थ क्या होता है कि जहां पर कानून का राज्य ना हो, कानून को मैनिपुलेट किया जाए, तोड़ा मरोड़ा जाए, है ना, तो आदमी क्या हो जाता है, उसमें इनसिक्योर हो जाता है और सेल्फिश हो जाता है, प्रेम ठंडा हो जाता है। एक दूसरे की सहायता करने की जगह एक दूसरे से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, ये वो एरा है। प्रेम ठंडा हो रहा है। कलीसियाओं में कंपटीशन है। आप इंतजार करते हैं कि कौन सा पासबान कब गिरेगा। आप ये प्रार्थना नहीं करते। इफ यू नॉट प्रेइंग फॉर योर पास्टर, इफ यू नॉट प्रेइंग फॉर द चर्चेस अराउंड यू, आपके चारों तरफ अगर कलीसियाएं हैं, आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आप उनके पासबानों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आप उस ब्रैकेट में आ रहे हैं। हालेलुया। आपका प्रेम ठंडा हो रहा है। आपका प्रेम मनुष्य के साथ तो ठंडा हो ही रहा है, आपका प्रेम परमेश्वर के साथ भी ठंडा हो रहा है। आप देखें, हालेलुया, बहुत सारे लोग हैं जो कलीसियाओं को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ेंगे इसको हिंदी में। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। लिखा है 11वें पद में लिखा है, और 12वें पद को इकट्ठा पढ़ेंगे। देन मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स विल राइज अप एंड डिसीव मेनी बिकॉज ऑफ लॉलेसनेस, बिकॉज लॉलेसनेस विल अबाउंड, द लव ऑफ मेनी विल ग्रो कोल्ड। डोंट यू सी दिस हैपनिंग? कितने लोग विटनेस करते हैं कि हाँ, सच में प्रेम ठंडा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, दोस्तों के बीच में। हालेलुया। प्रेम ठंडा हो रहा है। द लव इज गोइंग वैक्स। कारण क्योंकि वो भरमाए जा रहे हैं। दे आर ऑपरेटिंग अंडर फियर। वो डर में जी रहे हैं।
डर जो करता है, डर आपको सेल्फिश बना देता है। डर 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 हालेलुया आपको सेल्फिश बना देता है। भविष्य का डर, कल की चिंता आपको आपको बहुत ज्यादा सेल्फिश बना देगी। आप हेल्प करने की जगह, सहायता करने की जगह आप सहायता मांगना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास बहुत है तब भी आप मांगोगे, क्योंकि आप अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करके संचय करके रखना चाहते हैं, ना कि हालेलुया उस यहोवा यिरे पे विश्वास कर कि मेरे परमेश्वर अपने महिमा के बड़े धन के अनुसार मेरी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। हालेलुया। 13वें पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। इस सब के मध्य में भी, इस सब के बीच में भी लोग हैं जो भरमाए नहीं जाएंगे, लोग हैं जो धोखा नहीं खाएंगे, लोग हैं जो प्रार्थना में लगे रहेंगे, लोग हैं जो सहायता करते रहेंगे, लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हुए उस प्रेम को लोगों पर प्रकट करेंगे, लोग हैं जो एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आएंगे, लोग हैं जो किसी को भी असहाय नहीं छोड़ेंगे, जो अंत तक धीरज धरेगा, जो परमेश्वर पर बाट जोता रहेगा। आज मेरे एक फ्रेंड है रिक, उसने ऑस्ट्रेलिया में उसने एक बहुत अच्छा एक पोस्ट डाली हुई थी। वो बड़ी मजेदार पोस्ट डालता है, और आज की जो उसकी हाईलाइट पोस्ट थी वो ये थी, इफ यू आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड डू व्हाट वेटर्स डू, सर्व। अब हिंदी में इसका तर्जमा कर कुछ और बन जाएगा, पर समझने की कोशिश करना। मैं इसको कुछ आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, अगर आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, इफ यू आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, तो वो करो जो वेटर्स करते हैं, सेवा, सर्व। जो अंत तक धीरज धरेगा, ही विल बी सेव्ड, वो बचाया जाएगा। जो भरमाया जाएगा वो नहीं, पर जो अंत तक धीरज धरेगा, इस काल में भी, इस प्रेजेंट में भी, जो ईर्ष्या नहीं करेगा, जो प्रार्थना में लगा रहेगा, जो सहायता में लगा रहेगा, जो दूसरे का आदर अपने से बढ़कर करेगा, वो हालेलुया जो परमेश्वर के वचन पर और उसकी व्यवस्था पर विश्वास रखेगा, वो उद्धार पाएगा। 14वें पद को देखते हैं, क्या लिखा है? और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। आप समझने की, आर यू लिसनिंग टू मी फ्रेंड्स? हालेलुया। राज्य का सुसमाचार इस दौरान में भी, इस एरा में भी, हालेलुया, जहां पर लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है, जहां एक दूसरे को सब शक की दृष्टि से देख रहे हैं, जहां पर हर किसी की आलोचना की जा रही है, हालेलुया, जहां पर सहायता की जगह स्वार्थ ने ले लिया है, तब भी हालेलुया राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। दिस इज what the word of God says, कि इस काल में भी, इस टाइम में भी सुसमाचार जो स्वर्ग का है, the gospel of the kingdom will be preached। कहां तक? in all the world, पूरे संसार में, as a witness to all, सबकी गवाही के लिए, और तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। 15वें पद से आगे देखेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पढ़ें जरा, क्या लिखा है? इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदी में हो वे, जो यहूदा में हो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर के
घर से सामान लेने को ना उतरे, हम्म और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। हम्म प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब अंत आएगा तो ये घटनाक्रम होंगे। दिस इज व्हाट विल हैपन। हालेलुया। ये बातें होंगी, कलेश होगा, भारी कलेश होगा। और फिर क्या लिखा है? अगर आप प्रकाशित वाक्य में चलेंगे, प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय के 12वें पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ दीजिए। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम का अंक ना हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है। जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हालेलुया। समझने की कोशिश करना। हालेलुया। कहां कहां पर बोला है अंक? वो मार्क दिया जाएगा हाथ पर, और कहां पर? माथे पर। समझना थोड़ा सा। इस कोरोना काल ने बहुत बहुत चीजों को एक्सपोज किया है। इस मार्क के बिना लिखा है कि कोई भी लेन देन नहीं होगा। आपको याद है? ये लिखा है यहाँ पर बाइबल में। आप अब आजकल किसी दुकान में जाते हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है वहां पे? आप किसी दुकान में एंटर करने लगते हैं तो क्या करते हो? सैनिटाइज के अलावा क्या करते हैं? तो आपके माथे पर, और कहां पर लेते हैं वो? माथे पर, और कहां पे? हाथ पर। डोंट गेट मी कि वो चिन्ह वहां पर है, वो उसको ढूंढ रहे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं सिमिलैरिटी को समझने की कोशिश करना। सिमिलैरिटी को समझने की कोशिश करना। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ये तो मात्र एक ट्रेलर है। आज समझने की कोशिश करते हैं, जो पहला जो बीस्ट है वो कहां से निकल कर आ रहा है? पहला बीस्ट जो है, जो ये क्या लिखा है, इसको 12वें पद को पढ़ दें। क्या लिखा है दोबारा से? वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके काम में लाता था। हाँ। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसकी प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। हालेलुया। उसका काम क्या था? उसका काम था, ही एक्सरसाइज द अथॉरिटी ऑफ द फर्स्ट बीस्ट। बीस्ट को क्या लिखा हिंदी में वहां पर? पशु। उस पशु का क्या करता था? वो पहले पशु की जो अथॉरिटी थी, जो उसका अधिकार था, उसको वो काम में लाता था। दूसरा काम क्या करता था? एंड ही कॉज्ड द अर्थ एंड दोज हु ड्वेल्ड इन इट टू वर्शिप द फर्स्ट बीस्ट। वो पहले पशु की आराधना करवाता था। ये पहला पशु कहां से निकल कर आ रहा है? ये पहला पशु समुद्र से निकल कर आ रहा है। The first beast on earth is coming out of the sea.
अब ये सी जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो सी नहीं है जो समुद्र में से कोई 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 दानव या दानव सरीखा कोई 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 बीस्ट या पशु निकल कर आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। ये सी जो है, दिस इज सी ऑफ ह्यूमैनिटी। उनमें से हालेलुया एक ऐसा पशु, अब ध्यान से सुनना, इसका वर्ड पशु इस्तेमाल हो रहा है, पर पृथ्वी पर रहने के लिए, मैंने आपको क्या बताया था कि पृथ्वी पर रहने के लिए शरीर का होना जरूरी है। अगर आपको पृथ्वी पर लीगली रहना है तो आपके पास शरीर होना चाहिए। अब शैतान क्योंकि आत्मा है, इट वॉज अ स्पिरिचुअल बीइंग, वो पृथ्वी पर लीगली नहीं रह सकता था, इसलिए उसने पहले जब भरमाया तो उसने सर्प के शरीर का इस्तेमाल किया। और सर्प भी एक पशु था। ध्यान से सुनना, सर्प क्या था? पढ़ देंगे 3:1, उत्पत्ति 3:1 लिखा है कि जितने भी बनेले पशु परमेश्वर ने बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। पढ़ें क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सर्प धूर्त था। Now, among all the wild beasts that Lord God had made, serpent was the craftiest. जो सांप था वो बीस्ट था, वो रेंगने वाला जंतु नहीं था। आप और मैं उसको रेंगने वाला जंतु समझते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसको श्राप दिया और उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसकी सारी पर्सनालिटी को, उसको एक रस्सी सरीखा, एक ट्यूब सरीखा बना दिया। परंतु श्राप से पहले वो एक जानवर था और वो जानवर जो बातें कर सकता था, तो इसलिए शैतान ने उसका इस्तेमाल किया। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर भी दो किसकी बात हो रही है? बीस्ट्स की, पशुओं की। क्या लिखा है? बनेला क्या लिखा है? हिंदी में क्या लिखा है? पढ़ देंगे उसका 13 का 12 को। वह उस पहले पशु का सारा वो अधिकार, पहले पशु का सारा अधिकार इस्तेमाल करेगा। अब ध्यान से सुनना, ये पशु कोई पशु नहीं है, ये पशु वो मनुष्य है जो पशु सरीका है। शैतान को शरीर चाहिए, एंड he will use someone's body, वो किसी ना किसी के शरीर। और ये जो व्यक्ति होगा, जो पहला पशु होगा, ये पॉलिटिकल होगा, जो निकल कर आएगा, जिस समय सारी चीजें दुनिया की चरमरा रही होंगी। इस समय एक नेता निकल कर आएगा और वो कहेगा मैं सब कुछ ठीक करूंगा मैं सब कुछ ठीक करूंगा, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया एक हो जाए। हालेलुया। आप समझने की कोशिश करना, ये व्यक्ति कौन होगा? हालेलुया। जो सारे कयास को ठीक करने की जिम्मेदारी लेगा। और फिर क्या करेगा? ये उस परम पवित्र स्थान के अंदर उस टेंपल को दोबारा से रीबिल्ड करवाएगा और उसके अंदर क्या करेगा? एक घृणित वस्तु रखेगा। अब परमेश्वर की दृष्टि में घृणित क्या है उसको समझने की, जो घृणित जिसकी बात कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित क्या है उसको देखेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ दीजिए। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 पद तक। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्चपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा से जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम
ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वह बुला भरा कहते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कि आ, किस चीज में साथ नहीं देते? लास्ट पढ़ना। और घृणित, क्या लिखा है? मूर्ति पूजा। घृणित मूर्ति पूजा में। परमेश्वर की दृष्टि में अगर कोई चीज घृणित है बाइबल के अनुसार तो वो मूर्ति पूजा है। अगर आप अब निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसके 15वें पद को पढ़ दीजिए। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। उसे उस पशु की मूर्ति में, जिसकी वो पूजा सबसे करवाता था, क्या डालने का अधिकार दिया गया? प्राण डालने का अधिकार दिया। ये जो सेकंड जो 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 बीस्ट कहा गया है, जो सेकंड ये पशु कहा गया है, हिंदी में फिर बोल रहा हूं, वहां बाइबल में क्या वर्ड का है? पशु ही कहा गया है उसको, बीस्ट को पशु कहा गया है। ये जो पशु सरीखा व्यक्ति है, ये जो सेकंड है, ये कौन है? ये भी एक मनुष्य है जिसने अपने आप को समर्पित किया है शैतान के लिए। और ये जो है, ये कम्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार में से निकल कर आता है। ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। ये कौन होगा? ये पहला पॉलिटिकल है, दूसरा रिलीजियस होगा। ये क्या करेगा? पहले बीस्ट की पूजा करवा रहा है। ये खुद राज्य नहीं करेगा, परंतु पहले बीस्ट को राज्य करवाने के लिए ये व्यक्ति इंस्ट्रूमेंटल है। ये लोगों को बताएगा कि नहीं, यही है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, यही है जिसकी तुम्हें आराधना करनी है, यही है जो तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। और ये बीस्ट जो है, ये जो जानवर है, जो पशु है, ये संसार में से निकल कर आएगा। ये ज्ञानी होगा। इसलिए आपको और मुझको सर्प से अधिक चतुर होने की जरूरत है, और कबूतर से अधिक भोले होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आपको यही करता है। और ये कोविड जो सिचुएशन है, इस कोविड काल के अंदर ये बात बहुत स्पष्टता से नजर आ रही है कि किस प्रकार ये एक बहुत ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हो। किसने सोचा था दुनिया बंद हो जाएगी? किसने सोचा था कि ट्रैवल बंद हो जाएगा? किसने सोचा था एक देश से दूसरे देश जाना बंद हो जाएगा? किसने सोचा था इतनी महामारी आएगी? किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। ये वो सब जो चीजें हैं, ये ऑलमोस्ट 2 साल कंटिन्यूस होने को आ गए हैं। ये दूसरा साल चल रहा है। वर्ल्ड इज इन chaos। नेशन, दुनिया में हर जगह पर महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है हाथों में से सब चीजें रेत के समान फिसलती चली जा रही हैं। पर दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। 16वें पद से फिर से पढ़ेंगे, इसके 13वें अध्याय के 16वें पद से आगे पढ़े। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबको दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और उसका अंक 666 है। हालेलुया। उसका अंक 666। अब ये है कौन? देखेंगे इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये बंदा है कौन? ठीक है, मेरे साथ निकालेंगे हिजकियल उसका 28वां अध्याय और उसके 13 से 15 पद तक पढ़ दीजिए। हिजकियल, हालेलुया, उसका 28वां अध्याय। ये छुप नहीं सकता, वचन इसको एक्सपोज कर देता है।
है ना। बाइबल की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, बाइबल की सबसे अच्छी बात ये सिर्फ आपको परमेश्वर के बारे में ही नहीं बताती, ये आपको शैतान के बारे में भी बताती है, ताकि आप सावधान हो जाएं, चौकस हो जाएं। ये एक्सपोज करती है शैतान को भी। और यहां पर क्या लिखा है, पढ़ेंगे इज़िकियल उसके 28वें अध्याय के 13 से लेकर 15वें पद तक। पढ़ दीजिए। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। कौन था अदन नामक बारी में? तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। की बात हो रही है शैतान की। आगे। तेरे पास आभूषण, हम्म माणिक, हम्म पद्राग, हम्म हीरा, हम्म फिरोजा, हम्म सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और उस सोने के पहरावे थे। तेरे दफ और बांसुलियों तजी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई थी। फिर क्या लिखा आगे? यू वर एन अनॉइंटेड केरूब। हाँ। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाला मणियों के बीच रहता चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन तक तुझ में कटिलता ना पाई गई। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हालेलुया। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है लूसीफर के बारे में। ये बताया जा रहा है शैतान के बारे में। सुनिए, शैतान अपोजिट परमेश्वर नहीं है। शैतान परमेश्वर का सामना नहीं करता। शैतान का सामना, अगर कंपटीशन अगर किसी से है तो मिकाएल के साथ है। शैतान अगर किसी से कॉम्पीट कर रहा है तो वो आपके और मेरे साथ कर रहा है। परमेश्वर के लिए तो क्रिएशन है, हालेलुया, एक सृष्टि है। परमेश्वर के सामने कोई उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नहीं है। पर परमेश्वर ने उसको ये ऐसा करने के लिए अलाउ किया है, हालेलुया, क्योंकि वो हमें सिद्ध कर रहा है परफेक्ट। और जो सोना है ना, वो आग में ही डालकर कुंदन बनता है। जब हम अपने पिता के पास जाएंगे स्वर्ग में, तो हम भी कुटिलता नहीं होगी। हालेलुया। उसको सिद्ध बनाया गया था जिसमें पाप आ गया, जिसमें कुटिलता आ गई, और वो गिरता 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 जा रहा है। और आप और मैं, हालेलुया, जो पाप में होकर पैदा हुए। आदम और हवा ने जब पाप किया तो उनके द्वारा हम सब ने पाप किया। हम पाप में पैदा हुए और अब पाप को छोड़ते 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 अंश अंश कर कर उसी तेजस्वी स्वरूप के अनुसार हम बदलते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में बदलते चले जा रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो ये जो 666 जिसका अंक है, ये वही करूब था जो अदन की वाटिका में भरमाने के लिए गया, क्योंकि उसके मन में कुटिलता आ गई थी। उसने अपने मन में विचार कर कर कहा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर ले जाऊंगा। और अब जब अंत नजदीक आ रहा है, इन सब बातों का जब अंत होने वाला है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको और मुझको अधिकार देकर गए हैं। हालेलुया। ही इज नॉट लेफ्ट अस विदाउट अथॉरिटी। यीशु मसीह गए, उन्होंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। इसलिए उसने हमें भेजा अधिकार देकर। लूका उसका 10वां अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है, देखो मैंने तो सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और उस दुष्ट की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है। दिस इज आवर गॉड, जो अंत तक धीरज धरेगा, जो भयकाया नहीं जाएगा, भरमाया नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको पहले से बता दिया है, वही उद्धार पाएगा। तो मेरी विनती है, इन 3 बातों को ध्यान से समझ लीजिए। धोखा ना खाना, हालेलुया, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने बताया। पहली बार उस शैतान ने सर्प का इस्तेमाल किया। अब इस अंतिम समय में वो किसका इस्तेमाल कर रहा है? वो कह रहा है बहुत से झूठे नबी और मसीह विरोधी इस संसार में आ जाएंगे,
ये झूठे नबी और मसीह विरोधी। वन इज पॉलिटिकल, ध्यान से सुनना, अनदर इज रिलीजियस। झूठे नबियों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान हो जाइए। दूसरा कौन है? एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। मतलब ही विल बी अगेंस्ट द अनॉइंटिंग। ध्यान से सुनना, ही विल बी अगेंस्ट द अनॉइंटिंग। वो अभिषेक का विरोधी होगा, वो अभिषिक्त का विरोधी होगा। ही विल बी अगेंस्ट द अनॉइंटेड, ही विल बी अगेंस्ट द अनॉइंटिंग ऑफ द होली गोस्ट। वो पवित्र आत्मा का विरोधी होगा। आप देखिए, चर्चेस के अंदर अन्य भाषा में बोलने के लिए मनाही की जा रही है। पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा नहीं की जाती कलीसियाओं के अंदर। लोगों को बताया नहीं जाता कि बैप्टिज्म कितना जरूरी है। सिर्फ एक नहीं, क्योंकि इब्रानियों उसके 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 अगर आप 6 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर 6 स्तंभ दिए गए हैं प्रारंभिक मसीह प्रारंभिक शिक्षाओं के। पढ़ देंगे इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास रखने और बपतिस्मों की शिक्षा। एक बपतिस्मा नहीं है, पानी का बपतिस्मा है। फिर हालेलुया, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, वो उसके दुखों का बपतिस्मा है। ये सब बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। पहला पत्रस को 4 अध्याय उसके 12वें पद में अगर आप देखें क्या लिखा है, पढ़ दीजिए 12वें पद से आगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमसे भड़की है, तुम पे भड़की है, अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, परंतु जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। किसके दुखों में? मसीह के। मुझे एक और बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। आर यू लिसनिंग टू मी? आप समझ रहे हैं? परंतु इस सब में परमेश्वर आपको जयवंत से बढ़कर बनाता है। इन सब बातों में आप जयवंत से बढ़कर हैं। इन सब बातों में आप परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। पहले ही हमने उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। हालेलुया। और तुम में परमेश्वर का आत्मावास। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना परमेश्वर से यह है कि आपको परमेश्वर इन दिनों में शरीर की प्रत्येक अभिलाषा के ऊपर जयवंत कर दे। आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार कर लें। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, अंत निकट है। अंत की शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। अंत की शुरुआत पता कब से हुई थी? हालेलुया। अंत की शुरुआत तब हुई थी जब इज़राइल, जो कि पूरे संसार में तितर बितर हो गया था, हालेलुया, वो लौट कर अपने घर आया। इज़राइल was formed as a nation in 1948. हालेलुया। इज़राइल वापस अपने घर आने लगा। हालेलुया। और तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये पीढ़ी, एक जनरेशन will not pass away and the son of man shall return। यानी ये जो घटनाक्रम है ये एक पीढ़ी का होगा, एक जनरेशन का होगा। और एक जनरेशन की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है? मैं अगर जन्मा हूं 1971 में, तो मैक्सिमम मेरी मतलब 70-80 साल होगी या 90 साल लगा लो। तो एक पीढ़ी की जो
लाइफ स्पैन है वो 70 से लेके 90 साल के आजकल बीच में है। बहुत जोर लगा लो तो मतलब 97, 98, 99, मे बी 100, कुछ लोग जिए हैं उससे भी अधिक, पर इससे ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं है। और अगर आप परमेश्वर के वचन का अगर देखें तो उत्पत्ति निकालेंगे, उत्पत्ति उसका छठा अध्याय, उत्पत्ति उसका छठा अध्याय, उसके पहले पद से देखेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य को पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। कितनी होगी? मतलब एक जनरेशन की जो आयु बता परमेश्वर ने नियुक्त की। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे कि वो मनुष्य के यानी परमेश्वर के बेटे कौन थे और मनुष्य की पुत्रियां कौन थी। अलग अलग सबने डेफिनेशंस बना रखी हैं कि हम उसको अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में हम उसको देखेंगे, जब हम प्रकाशित वाक्य की स्टडी करेंगे तो इन सब बातों को खोलेंगे। पर अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। अगर आप देखना चाहते हैं, निकाल लेंगे मत्ती का 24 का और उसके 33 और 34वें पद को पढ़ दें, और बल्कि 35वें पद को भी पढ़ दें। 33, 34 और 35। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इसी पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। तो इजराइल एज अ नेशन, ये बातें कब शुरू हुई? ये पीढ़ी कब शुरू हुई है? जब इजराइल वापस अपने देश में लौटने लगा। ये कब शुरू हुआ? 1948 से। तो 1948 से लेकर अभी 73 इयर्स हो गए हैं। तो इन बातों का इसी पीढ़ी में पूरा होना जरूरी है, इसी जनरेशन में पूरा होना जरूरी है। ये बातें कब पूरी होंगी? इसी जनरेशन में पूरी होंगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही है। और 35वें पद को ध्यान से सुन लो। 35वां पद प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 35वें पद में? हेवन एंड अर्थ विल पास अवे, बट माय वर्ड्स विल नेवर पास अवे। पढ़ दे हिंदी में। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो इस जनरेशन के अंदर, इस पीढ़ी के अंदर ये बातें होनी अनिवार्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो समय, वो घड़ी कोई नहीं जानता, परंतु हमें पता है कि होगी वो पीढ़ी में, इसी पीढ़ी में, एक जनरेशन। दिस विल बी इन वन जनरेशन। और जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं वो एविडेंट है। अभी का हाल का मैंने क्या बताया था? अभी कौन सा पहला कहां से शुरुआत हुई थी? प्रभु ने कहा कि धोखा ना खाना। पहली बार जब बताया था वो 1900, जिस समय वर्ल्ड वॉर्स का टाइम था। राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा था, देश देश पर चढ़ाई कर रहा था। हालेलुया। जहां जहां यहूदी थे उनको मारा जा रहा था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर उनको डाला जा रहा था, होलोकॉस्ट में जो गैस चैम्बर्स में भर भर कर उनको मारा जा रहा था। हालेलुया। एंड देन हालेलुया, दे स्टार्टेड रिटर्निंग टू देयर लैंड। एक दिन में इजराइल राजा नेशन फॉर्म हो गया। एक दिन में, जो था ही नहीं, एक दिन के अंदर फॉर्म हो गया। आज ये सारी घटनाक्रम कहां लीड कर रही है? हालेलुया, अंत की ओर। और हम अंत के निकट हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ उठाकर बताएंगे कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो रहा है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि लॉलेसनेस आ गई परिवारों के अंदर? माता पिता की आज्ञा नहीं मानी जा रही, माता पिता बच्चों को नहीं समझ पा रहे। हालेलुया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज से पहले आपने नहीं सुना था कि ये प्रॉफिट, आप पत्थर उठाओ एक प्रॉफिट निकल आता है। ऐसे ही थोड़ा वचन में लिखा, बहुत से
झूठे नबी, बहुत फॉल्स प्रॉफिट्स विल राइज। मतलब ऐसे ही तो नहीं लिखा ना। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट्स और सारे ये प्रॉफिट्स होते नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा। भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर के भविष्य है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको ट्रिक्स नहीं देंगे, आपको सट्टे का नंबर नहीं बताएंगे, आपको लॉटरी के टिकट्स नहीं बताएंगे, वो आपको परमेश्वर का वचन सिखाएंगे। हालेलुया। बहुत से झूठे नबी वो आपको बताएंगे कि परमेश्वर के मार्गों पे कैसे चलना है, वो आपको अंत के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। और उसके बाद जो दो पशु हैं वो कौन होंगे, वो कहां से आएंगे। हालेलुया। इसके बारे में हमने सीखा। अब इनके बारे में और जो 666 अंक है उसके बारे में हम अगले संडे सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। किसके बारे में? वो जो पशु, दो पशु। हालेलुया। पहला पशु, दूसरा पशु। पहला पशु जो कि एज अ पॉलिटिकल लीडर खड़ा होगा, दूसरा पशु जो ऐसा रिलीजियस लीडर खड़ा होगा। आप शुरू से देखेंगे बालाक और बालाम साथ मिलकर काम करते थे। बालाक राजा था, बलाम नबी था। इसी प्रकार से आपको समझना होगा कि ये जो कोलैबोरेशन होगा वो उस परसिक्यूशन को इस पृथ्वी पर रिलीज करेगा। जो छाप ले लेगा अंक की, किसने सोचा था आप और मैं कभी अंकों से जाने जाएंगे? आप कहेंगे नहीं मेरा तो कोई अंक नहीं है। तो मैं आपसे, जब कोई पूछता है तो आपसे पूछता तेरा नंबर क्या है, और आप उसको बड़े उससे अच्छे से अपना, चाहे वो आपका फोन नंबर है, परंतु वो फोन नंबर आपकी पहचान बन गया है। हालेलुया। मैं ही नहीं कह रहा कि ये दिस इज द मार्क ऑफ द बीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं आपको बता रहा सारी तैयारियां उसी की ओर लेकर जा रही। दिस इज ऑल लीडिंग अस टू देयर। और ये इसको अब या परछाई में आपने देखना शुरू किया। कोविड काल में आपको लिखा था कि वो छाप कहां पर दी जाएगी? माथे पर, हाथ पे। आप किसी भी स्टोर में जा रहे हैं, किसी भी दुकान में जा रहे हैं, पहले वो आपके माथे का टेम्परेचर लेते हैं और वहां पर अंक लिख कर आते हैं, और उसके बाद वो आपके हाथ का टेम्परेचर लेते हैं, फिर वहां पर अंक लिख कर आता है, और फिर वो आपको परमिशन देते हैं, जी आप जाइए, आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेलर है। दिस इज जस्ट द शैडो, द रियलिटी इज गोना कम सून। पर मेरा आपसे आग्रह है, प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देकर गए, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।